हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री का फिजिकल और केमिकल चेंज का सेकेंड पार्ट बनाएंगे, है ना। पहला पार्ट में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। आज हम लोग करेंगे व्हाट इज केमिकल चेंज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल चेंज क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो केमिकल चेंज होता क्या है। कोई भी ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बन जाए, क्या बन जाए, नया सब्सटेंस बन जाए। कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाए और वो नया सब्सटेंस वापस पुराना सब्सटेंस में चेंज ना हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड दैट न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जो नया सब्सटेंस बना वो वापस से पुराने वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो लिख लो, द चेंज in which new substance is formed. The change in which new substance is formed and this new substance and this new substance cannot be reversed back to original substance. Then such change is called the change in which new substance is formed and this new substance cannot be reversed back to original substance. ऊपर हम चेंज लिख चुके हैं, इसको लिखने की होती है। original substance is called chemical change. तो ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाए और वो नया सब्सटेंस वापस से पुराने सब्सटेंस में चेंज ना हो पाए, तो वैसे चीज को लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे हरा सब्जी से खाना बनाते हो तो खाना बन जाता है, पक जाता है, तो जो नया खाना, पका हुआ खाना वापस से हरा सब्जी बन सकता है क्या, नहीं, तो केमिकल चेंज है। वो क्या है, केमिकल चेंज। पेपर को जला दोगे, पेपर राख बन जाएगा, वापस से उस राख को पेपर बना सकते हो क्या, नहीं, वो क्या है, केमिकल चेंज है। क्लियर है। तो कोई भी ऐसा चीज जो एक बार कोई नया सब्सटेंस बनाता है फिर वापस उस नए सब्सटेंस को पुराने वाले में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, केमिकल चेंज। जिसमें चेंज होता है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। जैसे आइस को पानी बना सकते थे तो फिर से पानी को ठंडा करके आइस बना सकते हैं, वापस चेंज होता है, वो फिजिकल चेंज था। लेकिन जब कोई नया चीज बनता है वापस से पुराना में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, burning of paper cooking food, cooking vegetables, burning of paper, cooking vegetables। होमवर्क में राइट 10 एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का 10 एग्जाम्पल लिखना होमवर्क है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ नेल्स, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन। हम लोग एक बार हम लोग का हाइट बढ़ जाता है तो वापस से लोग छोटा कर लेते हैं क्या, नहीं। हाँ, ग्रोथ ऑफ हेयर भी बढ़ता है और छोटा करते हैं काट कर ना, वो जो हेयर है उसको तो छोटा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको उतार लोगे और भी अपने से सोच कर 10 एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। चलो जल्दी इसको पॉज करके उतार लेना। हाँ,
तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहा है केमिकल चेंज, समझ के क्या होता है उसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए, कुछ होमवर्क भी दे दिए। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज पढ़े थे, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे, केमिकल चेंज। तो देख लो फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ था, किसमें चेंज हुआ था, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ था ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है किसका, रिएक्टेंट का। लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी रिएक्टेंट का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लिख लो इट ब्रिंग्स a change it brings a change in the chemical property it brings a change in the chemical property of the reactant, it brings a change in the chemical property of the reactant। मतलब जो सब्सटेंस चेंज होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वाटर बन जाता है, हाइड्रोजन गैस था ऑक्सीजन गैस था, दोनों रिएक्ट किया, गैस रिएक्ट करके क्या बन गया, लिक्विड वाटर, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला भी अलग हो गया, इसका H2 था उसका O2 था, जो नया चीज बना वो H2O बन गया, नया चीज बन गया ना सर। केमिकल प्रॉपर्टी टोटल चेंज हो गया, केमिकल नेम चेंज हो गया, केमिकल सिंबल चेंज हो गया, हाँ स्टेट चेंज हो गया, पहले गैस स्टेट में था लिक्विड स्टेट में चला गया, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है ना। हाँ दूसरा जैसे हम लोग इसमें पढ़े थे फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसमें फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज formed in chemical change, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस बन जाता है केमिकल चेंज में, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े थे फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज या तो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल होगा। मतलब एक बार कोई चीज बन गया तो वापस उसको चेंज पहले ऐसा नहीं बनाया जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, it is an irreversible change, मतलब ये वापस से पुराने वाला सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकता है, क्लियर है। अब उसमें चौथा पढ़े थे कि वो जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पोररी होता है, इसमें जो चेंज होता है वो परमानेंटली, एक बार चेंज हो गया तो जिंदगी भर के लिए चेंज हो गया, फिर वापस उसको चेंज नहीं किया जा सकता है ना। तो ये क्या होता है, परमानेंट चेंज, इसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। तो लिख लो केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट इन नेचर, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट इन नेचर, केमिकल चेंजेस जो होता है वो परमानेंट होता है नेचर में, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट इन नेचर। तो ये था तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। तो हम लोग केमिकल चेंज समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो होता है चेंज जो आता है वो किसमें चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब सिंबल में चेंज आ जाएगा, है ना, जैसे H2 + O2 H2O तो उसका सिंबल चेंज हो गया, फिर उसका स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, कलर में भी चेंज होता है। कभी कभी देखोगे दो चीज़ रिएक्ट करके नया चीज़ बनता है जिसका कलर बिल्कुल अलग होता है ना। जैसे पानी में ही हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस का कलर क्या था, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता था, लेकिन पानी कुछ दिखता है ना। तो ऐसा तो पानी को बेस्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारा चेंजेस है जिसको तुम देखोगे जिसमें कलर का चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है आगे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेट ऐसा चीज होता है जो पानी में सॉल्युबल ना हो, ऐसा चीज जो रिएक्शन के दौरान बने और वो पानी में घुलता ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो कलर चेंज होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। ठीक है, इस दूसरा बोला न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है।
उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ठीक है। तीसरा इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। एक बार कोई नया सब्सटेंस बन गया उसको वापस से पुराने सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। केमिकल चेंज परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट होता है नेचर में। एक बार चेंज हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, अब वापस वो टेम्पोररी नहीं होता। जैसे फिजिकल चेंज टेम्पोररी था ना, आइस को वाटर में कर दिया तो वाटर को भी आइस में कर सकते थे, वो टेम्पोररी चेंज था। लेकिन ये परमानेंट हमेशा के लिए चेंज हो गया। ठीक है। तो ये था तुम्हारा फिजिकल सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको उतार लो पॉज करके। हाँ, तो हम लोग केमिकल चेंज समझ गए। अब हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सिंपली समझो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा केमिकल चेंज जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, जिसका प्रॉपर्टी टोटली अलग होता है रिएक्टेंट से। तो वैसे चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में? ऐसा केमिकल चेंज जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, जो जिसका केमिकल प्रॉपर्टी टोटली अलग होता है रिएक्टेंट से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट किया और ये क्या बना दिया, सी एंड डी। सी और डी दो नया सब्सटेंस बना दिया। और ये सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टी है पहले वाला सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है कलर अलग हो दोनों का, हो सकता है स्टेट अलग हो, सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ अलग हो, है ना। हो सकता है टेम्परेचर दोनों का अलग हो, दोनों टेम्परेचर अलग हो गया, इसको बनाने में चेंज इन टेम्परेचर हुआ, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो लिख लो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में लिखो when two or more substances react together to form one or more new substances whose properties are different from the reactant, whose properties are different from the reactants. When two or more substances react together to form one or more new substance whose properties are different from the reactant, then such reaction is called chemical reaction. इसको और आसानी से बोलेंगे तो एक लाइन का आंसर, द रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। द रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको और करके लिख लो, और सेम चीजें जो इतना बड़ा लिखे उसको हम एक लाइन लिख दे रहे हैं। द रिएक्शन in which chemical change takes place is called chemical reaction. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन का हम लोग बाद में आते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें कम से कम दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें, दो से ज़्यादा भी हो सकता है ना।
तो क्या होगा, ए और बी मान लो दो सबस्टेंस है जो रिएक्ट कर रहा है और नया सबस्टेंस बना रहा है सी और डी। तो जो दो सबस्टेंस रिएक्ट करता है आपस में, जो दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो जब दो सबस्टेंस रिएक्ट करके जो नया सबस्टेंस बनता है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जो नया सबस्टेंस बनता है जो एरो के बाद वाला उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? इसको उतारो और इसके बाद लिखो रिएक्टेंट। इसको उतार लो, इसके बाद बोलो लिखो रिएक्टेंट। तो जल्दी उतारो, ये जल्दी से पॉज करके उतार लो। हाँ चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करता है ताकि प्रोडक्ट बने, तब वो दोनों या दो से ज़्यादा सबस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। मतलब ये ए और बी आपस में रिएक्ट किया ताकि सी बने, तो ये ए बी को क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि क्या बने? वाटर। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया तभी तो वाटर बना ना। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्योंकि ये दोनों रिएक्ट किया तब वाटर बना। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा? रिएक्टेंट। और जो नया चीज बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। क्लियर है? तो लिख लो रिएक्टेंट का डेफिनेशन। रिएक्टेंट का डेफिनेशन लिखो, two or more substances react to form products. Two or more substances react to form product, then these substances are called reactant। तो उन वो सब्सटेंसेस क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल H2 plus O2 gives H2O। इसको बैलेंस कर दिए, ठीक है? पहले से तुम लोग नहीं पढ़ो लेकिन ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये वाटर। तो इसमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। उतारो। उसी तरह से कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। जल्दी इसको पॉज करके उतार लो। हाँ, रिएक्टेंट समझ गया। अब क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट रिएक्शन करता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिख लो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द reaction of the reactants is called product। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट का एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं। H2 plus O2 बन जाएगा 2H2O। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर? जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड रिएक्शन बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर H2O। तो ये जो है ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। और ये क्या है? रिएक्टेंट। ये सब तुम लोग को पढ़ना है इस क्लास में 10th में। एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा।
एक चैप्टर है तुम लोग का एसिड एंड बेस, उसमें ये सब पढ़ना, ठीक है। तो जब तो एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये सॉल्ट एंड वाटर नया सब्सटेंस बना, ये क्या है, प्रोडक्ट है। और जो दो एसिड बेस रिएक्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो जल्दी से उतार लो। तो हम लोग आज क्या क्या समझे, आज हम लोग समझे कि केमिकल चेंज क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट, अच्छा सॉरी केमिकल इक्वेशन नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन में जब दो चीज रिएक्ट करता है तो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है। बचा क्या नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में मतलब बचा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग ये मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, इसको सिंबल में लिखते हैं ना, हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, वाटर को H2O। तो ये जो सिंबल में हम लोग लिखते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसको और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। केमिकल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है ये भी देखेंगे नेक्स्ट इस क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो।